इंडिया दैट इज भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह हमारे संविधान के पन्नों पर लिखा हुआ है। अब इस लाइन में से जो एक शब्द पर आज हम फोकस करेंगे वो है स्टेट। अब आप पूछेंगे आज क्या बता रहे हो जनहित वालों, तो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर भारत में इतनी तेजी से अलग अलग राज्यों की मांग क्यों रखी जा रही है और क्या इतने सारे राज्यों का बनना भारत के लिए सही होगा। अब तक कुल कितने राज्यों की मांग की जा चुकी है, कितने राज्य पहले अलग हो चुके हैं और क्या सही है इतने सारे राज्यों का बनाना। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग ऐसे राज्यों में रहते हैं जो डिवाइड होकर नया राज्य बना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय में भारत में लगभग 20 नए राज्य बन सकते हैं। साल 2014 में जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तभी से भारत के कई राज्यों में अलग अलग राज्यों को बनाने की मांग उठने लगी है। जैसे उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, या फिर गुजरात में सौराष्ट्र, तमिलनाडु में कोंगू नाडु, महाराष्ट्र में विदर्भ, असम में बोडोलैंड या फिर बिहार में मिथिला। हाल ही में होम मिनिस्ट्री में 20 से ज्यादा अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई है और अगर इन सभी मांगों को मान लिया जाए तो जल्द ही भारत में 50 नए राज्य होंगे। वैसे देखा जाए तो कानून के मुताबिक पार्लियामेंट किसी भी राज्य को बांट सकती है या फिर 2 नए राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है या फिर किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और इन सभी डिसीजन को लेने के लिए सिंपली पार्लियामेंट में मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो इतने सिंपल प्रोसीजर के बाद भी भारत में सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य हैं, जबकि भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ की है। अगर इसका कंपैरिजन हम किसी और देश से करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी 33 करोड़ की आबादी के लिए 50 राज्य हैं, जापान में 12 करोड़ की आबादी के लिए 47 जनपद, वहीं जर्मनी में 8 करोड़ की जनसंख्या के लिए 16 राज्य हैं। अब सवाल आता है कि भारत को और नए राज्यों की जरूरत क्यों है। देखिए, भारत के अभी जितने भी राज्य हैं वो क्षेत्रफल में काफी बड़े हैं, उनकी आबादी भी कहीं ज्यादा है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 20 राज्यों में से 9 भारत के ही हैं। और वहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसका एरिया यूनाइटेड किंगडम जितना है और उसकी पॉपुलेशन यूनाइटेड किंगडम से करीब 3 गुना ज्यादा है। तो इन देश इतने बड़े राज्यों को सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर द्वारा संभालना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कुछ इलाके चाहे ना चाहे डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। और जितने भी नए राज्यों की मांग उठ रही है उनमें से ज्यादातर का कारण यही है कि हमारे इलाके को सरकार द्वारा डेवलप नहीं किया जा रहा है। लेकिन जरूरी भी नहीं है कि अलग अलग होने के बाद भी राज्य 100% डेवलप हो। ये पूर्ण रूप से उनके संसाधन, राजनीति और वहां के लोगों पर निर्भर करता है। अगर हम पहले विभाजित हुए राज्यों के ऊपर नजर डालेंगे और देखें कि क्या आखिर अलग होने के बाद राज्य डेवलप हो पाते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। अगर हम बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो दोनों ही राज्य डेवलपमेंट में लगभग सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। वही सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था और मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। अगर तीनों राज्यों के विकास की तुलना करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बेहतर कार्य कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड अपने अपने मूल राज्य जैसा ही कार्य कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि छोटे राज्यों को संभालना बाकी के मुकाबले ज्यादा आसान होता है और यही कारण है कि भारत के छोटे राज्य बाकियों के मुकाबले ज्यादा विकसित हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और गोवा। अगर हम इतिहास में देखें तो पहले के राज्य भाषा और संस्कृति के कारण बनते थे, बल्कि भारत का पहला राज्य भी भाषा के कारण ही बना था, जो कि मद्रास था। और वहीं टूटकर आंध्र प्रदेश बना। साल 1956 के बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसके बाद कई राज्य केवल भाषा के कारण ही बने थे। लेकिन आज के समय में भाषा राज्यों के बंटने का कारण नहीं है, बल्कि आज का बड़ा कारण है विकास, जो कि किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहले विदर्भ राज्य की मांग संस्कृति के कारण होती थी, लेकिन अब इसकी मांग विकास के कारण होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर नए राज्य बनते हैं तो उनकी संस्कृति दुनिया के सामने खूब निखर कर आएगी। और ऐसा हमने पहले भी देखा है कि असम से अलग होने के बाद नागा समुदाय और मिजो समुदाय प्रसिद्ध हुए और ऐसा ही हो सकता है कर्नाटक तुलु समुदाय के साथ और पश्चिम बंगाल के गोरखा लोगों के साथ। अगर तुलु नाडु और गोरखालैंड बने तो ऐसा संभव है कि उनकी संस्कृति भी निखर कर सामने आएगी। और इतना ही नहीं, नए राज्य बनने के बाद एक से एक डेवलप्ड सिटी भी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए राज्य बनने पर सिर्फ और सिर्फ फायदा हो, बल्कि कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे जल बंटवारे को लेकर समस्या आ सकती है, साथ ही भूमि विवाद को लेकर भी विवाद बढ़ेगा और नए राज्य बनाना काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है कि भारत में राज्यों का अलग होना किसी भी देश के अलग होने जितना होता है, तो ऐसे में हिंसा बहुत बड़े स्तर पर होती है। और यह हमें तब भी देखने को मिला था जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चलिए अब नजर देश के चौथे सबसे बड़े राज्य पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही देश हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है।
और यही कारण है कि ये बिल्कुल असंभव है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान सभी डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण कर सके और समझ सके कि प्रदेश सही तरीके से डेवलप हो रहा है या फिर नहीं। वैसे 1956 के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। इतना ही नहीं बल्कि साल 2011 में उस समय के मुख्यमंत्री मायावती ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए: अवध प्रदेश, हरित प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। लेकिन उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश को अलग करने की मांग काफी समय से हो रही है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय लोकदल इसके समर्थन में है। अब जरा नजर डालते हैं बिहार की ओर। वैसे बिहार एरिया के हिसाब से ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसकी जनसंख्या जर्मनी, तुर्की और फिलीपींस जैसे देशों से भी ज्यादा है। अभी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और उस बिहार में मिथिला रीजन उससे भी पिछड़ा है, तो पिछड़े के अंदर भी पिछड़ा। आप इसकी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गंडक नदी से पूर्व का पूरा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से मैथिली भाषी रहा है और ये कई दशकों से अलग राज्य की मांग कर रहा है और ये मांग भाषाई और विकास रूप से है। कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि अलग मिथिला की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इसका साथ दिया था, लेकिन बिहार की अजीबोगरीब राजनीति के कारण ये राज्य अभी तक नहीं बन पाया है। मिथिला राज्य की मांग में बिहार के 24 और झारखंड के 6 डिस्ट्रिक्ट की मांग की गई है, जिसका कैपिटल बेगूसराय होगा। हकीकत में देखा जाए तो मिथिला रीजन की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जल प्रबंधन ही नहीं है और ना ही यहाँ की राज्य सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए उचित बुनियादी ढांचा बनाया है। हर साल करीब 80% मिथिला बाढ़ ग्रसित हो जाती है, जिसने गरीबी की एक प्रकार की कभी न खत्म होने वाली चेन बांध दी है। और कम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। मिथिला में हर 1 लाख बच्चों के लिए केवल 7 कॉलेज है। वही बात अगर पूरे देश की करें तो हर 1 लाख विद्यार्थियों के लिए 29 कॉलेज है और यही कारण है कि यहाँ पर बेरोजगारी दर भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लाखों लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं। मिथिला के लगभग 50% घरों में से कोई ना कोई काम के लिए राज्य छोड़कर दूसरे राज्य गया है और यही कारण है कि वहाँ के लोगों को आशा है कि अलग राज्य बनने के बाद उनका उद्धार हो सकता है। वैसे भारत की संस्कृति इतनी विविध है कि यहाँ के हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें ऐसे में करना क्या चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए कि एक बार फिर से राज्यों का पुनर्गठन हो, जो कि प्रशासनिक रूप से राज्यों को विभाजित करे, जिससे कि सभी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। क्योंकि आखिरी बार जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1956 में और इसको हुए पूरे 60 साल से ज्यादा हो गए। वैसे आप इनमें से कौन से स्टेटहुड डिमांड को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर क्या ज्यादा राज्य होने से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।